नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। रेसलर, इंस्टाग्राम स्टार और फिर इंस्पेक्टर नैना कंवल जो कि एक मोस्ट वांटेड के घर पर दिल्ली पुलिस को मिलती हैं। उसके बाद से ही उनकी और राहुल गांधी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है। अब राहुल गांधी से किडनैपिंग मामले में जेल गई नैना कंवल का क्या कनेक्शन है, आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस किडनैपिंग मामले में छापा मारने एक घर पर पहुंचती है। घर में किडनैपिंग मामले का आरोपी सुमित नांदल के छिपे होने की खबर होती है, लेकिन पुलिस जब वहां पर पहुंचती है तो वो हैरान रह जाती है, क्योंकि वहां सुमित नांदल नहीं कोई और ही मिलता है। वहां दिल्ली पुलिस को दिखाई देती है नैना कंवल, वो भी अवैध हथियारों के साथ। वहीं नैना कंवल जैसे ही दिल्ली पुलिस को सामने से आता हुआ देखती हैं, अपने हाथ में लिए पिस्टल को खिड़की से नीचे फेंक देती हैं। लेकिन नैना को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाता है और फिर उन्हें जेल भेज दिया जाता है। चलिए अब आपको पूरी कहानी बताते हैं। शुरुआत करते हैं दिल्ली पुलिस के पास जब एक किडनैपिंग का मामला आता है। वहीं से दिल्ली पुलिस के पास एक मामला आता है किडनैपिंग का, जिसके चलते दिल्ली पुलिस पहुंचती है एक घर में और वो घर है सुमित नांदल का। वहां दिल्ली पुलिस को सुमित नांदल तो नहीं मिलता, लेकिन उसे वहां दिखाई देती है नैना कंवल, जिसके पास 2 अवैध पिस्टल होती है, जो कि वो पुलिस को देखते हुए नीचे फेंक देती हैं खिड़की से, क्योंकि पुलिस वहां फौरन उनसे सवाल जवाब करने लगती है कि ये पिस्टल किसकी है, लाइसेंस कहाँ है। नैना कंवल हड़बड़ा जाती हैं और वो कुछ भी वहां बोलने में असमर्थ रहती हैं, क्योंकि एक पुलिसकर्मी अगर गैंगस्टर के घर पर मिले तो अपने आप में ये बड़ी बात हो जाती है। ऊपर से अवैध पिस्टल मिलना, इन सब मामले में नैना बुरी तरीके से फंस चुकी। कौन है नैना कंवल और राहुल गांधी से इनका क्या कनेक्शन है, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं इस मामले में पुलिस ने क्या कुछ कहा है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक साल 2021 में दिल्ली के मोहन गार्डन थाने में बोहर निवासी सुमित नांदल के खिलाफ अपहरण और उगाही का मामला दर्ज हुआ था। पुलिस उसकी तलाश में वीरवार को रोहतक पहुंची थी। पता चलता है कि सुमित नांदल लाढ़ौर रोड स्थित सन सिटी हाइट्स के एक फ्लैट में है, लेकिन पुलिस की दबिश से कुछ समय पहले ही सुमित नांदल वहां से निकल जाता है। दरवाजा खटखटाया गया तो एक लड़की ने गेट खोला, जिसके दोनों हाथों में पिस्तौल थी। उसने पुलिस को देखकर पिस्तौल खिड़की से नीचे फेंक दी, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के साथ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसे शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में उसे भेज दिया गया। वहीं सब इंस्पेक्टर नैना कंवल ने पुलिस की पूछताछ में कई अहम खुलासे किए हैं। जी हाँ, नैना कंवल जो है वो सब इंस्पेक्टर हैं राजस्थान पुलिस में। दरअसल नैना का ये कहना है कि सुमित नांदल करीब 1.5 साल से उनके संपर्क में था। इतना ही नहीं, वही फ्लैट में दोनों देसी पिस्तौल छोड़ के गया था, ये भी नैना का कहना है। उसे ये भी नहीं पता कि वो दिल्ली पुलिस से भागा हुआ है। ये सारी जानकारी उसने दिल्ली पुलिस को दी है। अब आप जान लीजिए नैना कंवल के बारे में। राहुल गांधी का हाथ पकड़कर भारत जोड़ो यात्रा में चलने वाली नैना कंवल ये खुद बताती हैं कि उनकी कहानी संघर्षों भरी हुई है। नैना पिछले 12 सालों से कुश्ती खेल रही हैं। एक बार नैना के कंधे पर चोट भी आई, जिसके बाद उन्हें कुश्ती खेलना बंद करना पड़ा, लेकिन नैना ने हिम्मत नहीं हारी। कुछ दिनों के बाद फिर से नैना ने मैदान में वापसी कर ली और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। नैना ये खुद बताती हैं कि साल 2011 में उन्होंने कुश्ती खेलना शुरू किया था। नैना ने राष्ट्रीय खेलों में तो बेहतर प्रदर्शन किया ही, साथ ही उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मैचों में भी परचम लहराया। साल 2019 में नैना मंगोलिया जाती और वहां मंगोलिया में हुई U23 एशिया चैंपियनशिप में नैना देश का प्रतिनिधित्व करते हुए गोल्ड मेडल जीतती है। इससे पहले नैना 2018 में यूपी के गोंडा में सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीती थी। नियर नेशनल चैंपियनशिप औरंगाबाद में वो सिल्वर मेडल जीतती हैं। अखिल भारतीय विश्वविद्यालय इंदौर में वो गोल्ड मेडल जीतती हैं। सीनियर नेशनल चैंपियनशिप यूपी के गोंडा में कांस्य पदक वो जीतती हैं। इसके साथ ही जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में वो सिल्वर मेडल जीतती हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि वो 7 बार भारत केसरी का खिताब और चित्तौड़गढ़ में स्वर्ण पदक नेशनल चैंपियनशिप में जीत चुकी हैं।
महाराष्ट्र में नेशनल चैंपियनशिप में वो स्वर्ण पदक ला चुकी हैं। इसके साथ ही जालंधर में आयोजित सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में भी वो सिल्वर मेडल जीत चुकी हैं। वहीं नैना का खुद कहना है कि जीवन में सब कुछ उनका ठीक चल रहा था। जी हाँ, जब ये पूरा मामला सामने आया उसके बाद उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया था और उन्होंने लिखा था कि उनके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था। कुश्ती में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान सम्मान मिला था। राजस्थान पुलिस में एसआई का पद भी मिला था, पर जीवन में कुछ कमी महसूस होती थी। फिर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के संपर्क में आई। तब से मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। आज मैं अवैध हथियार रखने और गैंगस्टर की सहायता करने के अपराध में दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में हूँ। तो नैना कंवल का सीधे तौर पर यह कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा में वो शामिल हुई, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। लेकिन दिल्ली पुलिस जिस तरीके से बता रही है और जिस तरीके से ये मामला दर्ज हुआ है, बेहद गंभीर है। एक पुलिसकर्मी अगर गैंगस्टर से मिल जाए तो फिर जनता की रक्षा कौन करेगा? कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर जिस तरीके से नैना कंवल का रुतबा है, उसे देखकर तो ये लगता है कि एक लड़की जिसने अपने जिंदगी में बहुत संघर्ष किया, लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने और इसके साथ ही गैंगस्टर के साथ मिलने की उन्हें सजा मिल रही है, जो कि वो खुद इस बात का दावा कर रही हैं। और वहीं गैंगस्टर से मिलने और उनके घर पर उनके साथ रहने की सजा उन्हें मिल रही है, ये दिल्ली पुलिस खुद बयां कर रही है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।